क्या चुतियापा करना चाहते हो तुम? सरपंच साहब की जगह पर कोई और आदमी झंडा नहीं फहरा सकता। इस बार तो मैं ही झंडा फहराऊँगा। तुम्हें पता है ना, इस गांव का सरपंच मेरा बाप था। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता, इस बार मेरा बाप नहीं आ सकता। और मैं यहाँ से तभी जाऊँगा जब आप मुझे 15 अगस्त को झंडा फहराने देंगे। मैंने अपनी बहुत सारी फिल्मों में झंडे गाड़े हैं। अगर आपने मुझे इस बार झंडा फहराने नहीं दिया तो मैं एक एक की माँ चौथ दूँगा। तुम इस तरह की बातें करके मुझे डरा और धमका नहीं सकते। कोई चुतियापा नहीं हुआ मुझसे। गांव में माइक के लिए झगड़ते हुए लोगों के सामने बैठकर मैं तमाशा देखना नहीं चाहता। और बड़ों की तरह बच्चे बिस्किट और केले के लिए इन चुतियाओं के भाषण सुनते हैं घंटों तक। हर झंडे पे इन लोगों के चुतिया पे देखते आया हूँ जहाँ पर मुद्दों पे कोई बात नहीं होती। और आप कह रहे हो कि मैं झंडा नहीं फहरा सकता। अब मुझे मना करके अपनी गाड़ मत फड़वाओ खुराना। मुझे झंडा फहराने के लिए कितने पैसे देने होंगे? 500 रुपये, 1000 रुपये। पार्टी दोगे? मैं पार्टी नहीं देता। अगर तुम मुझे पार्टी नहीं दे सकते तो झंडा फहराने वाली बात भूल जाओ। अगर तुम पार्टी दोगे तो इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। आरामखोर पार्टी में मेरे 4-5 हज़ार का खर्चा हो सकता है, फिर भी पार्टी तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, तुम कोई रिसोर्ट बुक करो, हम सभी पहुंच जाएंगे। सरपंच साहब का बेटा पकड़ा गया। रिसोर्ट में पार्टी कर रहे थे, मैं चुकी। मेरे को तो कभी पिला ही नहीं। अरे मेरे को भी डब्बे में पिलाया, कभी ऐसे घर में ले गया। योर ऑनर, सरपंच साहब के बेटे का कहना है कि उसने ये रिसोर्ट झंडा फहराने के लिए प्रधानाचार्य और सचिव के लिए बुक किया था। ऑब्जेक्शन मिलट। ये सरपंच का बेटा झूठ बोल रहा है। बहन चोद, सरपंच का बेटा 2 दिन पहले मेरे घर आया था। झंडा फहराने के नाम पे मेरे घर पे आकर गाली गलौज करते हुए मेरे साथ झगड़ा करने लगा। इसने प्रधानाचार्य और सचिव को भी काफ़ी गाली बकी और हमारी गांड मारने की भी कोशिश की इसने। मैं पूछता हूँ सरपंच साहब किधर है? उसका बेटा गाँव में चुतियापा करता फिर रहा है। तब फिर ऐसा करते हैं कि इस पर 50 रुपये की जुर्माना ठोक देते हैं। नहीं दूंगा 50 रुपये, नहीं दूंगा। मैं 50,000 का जुर्माना नहीं दूंगा। इसने 6,000 रुपये मेरे रिसोर्ट में खर्च करवा दिए और आप 50,000 रुपये और मांग रहे हो। अरे ये 2,000 में ढाबे पे भी पी सकता था। पंचायत में सारी सुविधा ऑनलाइन हो गई है। अब मेरे पापा को किसी भी काम में 1 रुपया खाने को नहीं मिलता है। माँ चूत गई है लाइफ की, इसीलिए मेरा बाप किसी फंक्शन में नहीं जाना चाहता। और इसी चुतियापे के लिए मैंने संवार दिया। इसी सड़क के जो पैसे आते थे वो भी ये लोग खा जाते थे। ये जानता था कि सरकार से पैसे कब और कैसे हटने हैं। इसको ये पता था कि मेरे बाप को पढ़ना और लिखना नहीं आता। इस सब के बावजूद भी ये सब लोग गुटखा खाने के लिए मेरे बाप से पैसे मांगते हैं। मैं इस तरह की चुतिया वाली ज़िंदगी अब नहीं जी सकता, क्योंकि पैसा कोई और खा रहा है। काम के नाम पे लोगों ने हमारी गांड मार रखी है। अरे माँ चौथ दूंगा इन फाइलों की। हाँ, मेरी रक्षाबंधन भी खराब कर दो।